हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का इंग्लिश फर्स्ट का लेसन 9 टिंटिन इन तिब्बत। नेपाल के टॉप 5 अट्रैक्शंस। फर्स्ट क्या है? विजिट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन काठमांडू, भक्तापुर एंड पटान। सेकंड है ट्रैक इन द एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एंड लैंगटैंग रीजन्स। थर्ड है रिलैक्स इन स्कैनिक and peaceful Pokhara, the gateway to the Himalayas. Fourth है observe the rich wildlife of Nepal in Chitwan National Park. Fifth है drive to Lumbini, the birthplace of Gautam Buddha. The earthquake in 2015. One of the most destructive earthquakes in the modern world took place on 25th April 2015 in Nepal, causing great damage to life and property. It recorded 7.8 on the Richter scale. Many temples were destroyed in Darbar Square and even the vision of Salvation Church. इसका यहाँ नेक्स्ट पार्ट और थोड़ा सा बचा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है। काठमांडू वैली कोलैप्स वेयर क्रिश्चियंस यूज्ड टू प्रे रेगुलरली। Since Nepal is already a poor country, the earthquake pushed it further into poverty. Mount Everest. Mount Everest is the highest peak in the world at 8,848.86 meters. The China-Nepal border runs across its summit. The first people to climb it were Edmund Hillary and Tenzing Norgay. From Nepal, Kala Patthar near Everest base camp is the best place to view Mount Everest. ये लिखा है कैंप और ये है बेस्ट। ये है फर्स्ट, हाईएस्ट, फर्स्ट, कैंप, बेस्ट। अब हम चैप्टर रीडिंग करेंगे। द रिपोर्टर टिंटिन, ये जो है ये रिपोर्टर टिंटिन है। टिंटिन इज़ ऑन हॉलीडे इन द स्विस एल्प्स विद हिज फेथफुल डॉग। टिंटिन जो है वो हॉलीडे मनाने गए हैं स्विस एल्प्स में अपने फेथफुल डॉग के साथ, जिसका नाम है स्नोई, एंड हिज क्लोज फ्रेंड, और उनके करीबी मित्र हैं। एक हैं कैप्टन हैडॉक, अ रिटायर्ड सेलर है, एक नाव चलाने वाले जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, एंड प्रोफेसर कैलकुलस, अ हाफ डीप एब्सेंट माइंड साइंटिस्ट, यानी कि आधे बहरे और जिनका दिमाग भी कम है, कम काम करता है, ऐसे साइंटिस्ट। ये दो लोग उनके फ्रेंड हैं, वो भी उनके साथ गए हैं। वन डे टिंटिन बिगन्स टू रिसीव स्ट्रेंज साइंस अबाउट अ डियर फ्रेंड, रीड ऑन टू फाइंड आउट मोर। एक दिन टिंटिन को क्या होता है, कुछ स्ट्रेंज मैसेज रिसीव होने लगते हैं, ऐसे साइंस की उनके जिससे वो अपने दोस्त के बारे में, डियर फ्रेंड के बारे में उन्हें पता चल सके। ऐसे साइंस उन्हें महसूस होने लगे। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं अपने इस डॉग से, स्नोई से, व्हाट अ ग्लोरियस हॉलीडे। तो जो जिन लोगों के अपने डॉगीज़ होते हैं वो लोग उनसे बात करते रहते हैं। तो ये अपने डॉगी स्नोई से कह रहे हैं कि कितना ग्लोरियस हॉलीडे है ना स्नोई। ग्लोरियस मीन्स क्या यहाँ पे है, वंडरफुल। तो ये कह रहा है कितनी अद्भुत, कितना अच्छा हॉलीडे है ना स्नोई। अब स्नोई जो कि बोल नहीं सकता है, बट यहाँ पे ऐसे स्टोरी में बताया कि ये सोच रहा है, कॉल दिस अ हॉलीडे, इसको ये छुट्टी कह रहे हैं। इस क्लाइंबिंग ओवर जैग्ड रॉक्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। जैग्ड मीन्स है विथ शार्प एजेस, यानी कि शार्प एजेस वाले रॉक्स पे चढ़ाई करना। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक।
पहाड़ों पे चढ़ते रहना, इसको ये छुट्टी कह रहे हैं। ऑल राइट फॉर हिम, उनके लिए सही होगा, विद हिज हैवी क्लाइंबिंग बूट्स, जो ये बूट्स पहन के चढ़ रहे हैं। बट इफ़ दिस गोज़ ऑन, ऐसा ही चलता रहा तो आई विल हैव नो पॉज लेफ्ट, मेरे पंजे नहीं बचेंगे। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि खुद तो बूट पहने हैं, इनके लिए छुट्टी होगी, मेरे तो पंजे घिसते जा रहे हैं, ऐसा ही रहा तो मेरे पंजे घिस जाएंगे, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा ये डॉग सोच रहा है। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, ये बहुत ही लंबा दिन था। आई एम नॉट सॉरी टू बी बैक एट द होटल, मुझे कोई दुख नहीं कि मैं होटल लौट आया हूँ। बिकॉज आई एम हंग्री एज अ हंटर, मैं एक शिकारी की तरह एकदम भूखा हूँ। अभी होटल में जा रहे हैं। हेलो कैप्टन, हैड अ गुड डे, ये कैप्टन से कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या दिन अच्छा बीता था। तो ये कह रहे हैं कैप्टन जो है हेडॉक, मार्वलस, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक्स, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या है। फैक्ट आउट, आई विल वेट, तुम कह रहे होगे कि मैं थक गया हूँ, मैं ऐसा शर्त लगा सकता हूँ कि तुम यही जवाब दोगे कि फैक्ट आउट, मैं थक गया हूँ। अ बिट टायर्ड, थोड़ा तो थक गया हूँ, आई मस्ट से, ऐसा कह सकता हूँ। बट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया को ऊपर से देखना, द माउंटेन्स आर सुपर, माउंटेन्स बहुत ही मज़ेदार जगह है। एंड द एयर्स लाइक शैम्पेन, और हवा जो है वो शैम्पेन की तरह है। शैम्पेन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन मीनिंग दैट द एयर इज़ क्लियर ड्राई एंड प्लीजिंग, यानी कि जो हवा कह रहे हैं वो एकदम साफ़ सुथरी और अच्छी सी बह रही है, जो उन्हें बहुत ही सुख प्रदान कर रही है। यू ऑट टू कम विद मी वन डे, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि एक बार मेरे साथ ज़रूर चलोगे। तो ये कैप्टन कह रहे हैं, हु मी, कौन मैं, नॉट ऑन योर लाइफ, कभी इस जीवन में नहीं। आई डोंट माइंड माउंटेन्स एज सीनरी, मुझे माउंटेन्स सीनरी के रूप में बिल्कुल ख़राब नहीं लगते, मतलब ऐसे मुझे देखना बहुत पसंद है उन्हें। बट दिस पैसन फॉर क्लैबरिंग अबाउट ओवर पाइल्स ऑफ रॉक्स, दैट्स व्हाट बीट्स मी, बिसाइड्स यू ऑलवेज गॉट टू कम डाउन अगेन, व्हाट्स इट ऑल इन डिड इन एड ऑफ एनी वे। बट ये जो पैशन है, पत्थरों पर चढ़ के ऊपर जाना, ये जो शौक़ है वो मुझे पसंद नहीं है। क्या कहते हैं, द वाट बीट्स मी बिसाइड्स यू, अब तुम अपने आप को ही देख लो, ऑलवेज गॉट टू कम डाउन अगेन, पहले ऊपर चढ़ के जाते हो फिर नीचे आ जाते हो, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। अ ब्रोकन नेक आई सपोज, बट नो वन एवर थिंक्स ऑफ द रिस्क, एक टूटी हुई गर्दन मैं सपोज कर रहा हूँ, और कोई भी ऐसा रिस्क लेने के बारे में कभी नहीं सोचता होगा। यू आर ऑलवेज सीइंग एक्सीडेंट्स इन द पेपर्स, तुम हमेशा देखते हो कि पेपर्स में कि एक्सीडेंट्स हुए रहते हैं, दुर्घटना हो जाती हैं। माउंटेन्स ड्रामा हियर, एल्पाइन डिजास्टर देयर, माउंटेन्स शुड बी एबॉलिश्ड, एबॉलिश्ड मतलब है यहाँ पर इनको लॉ द्वारा बैन कर दिया जाए, और एल्पाइन मीन्स है रिलेटेड टू द माउंटेन्स अबव अ सर्टेन अल्टीट्यूड। माउंटेन्स के बारे में क्या बता रहे हैं कि माउंटेन्स ड्रामा एल्पाइन डिजास्टर देयर, यानी कि जहाँ पे माउंटेन्स है वहाँ पे कुछ ना कुछ मुसीबत ज़रूर होती है। माउंटेन्स को लॉ द्वारा क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। एट लीस्ट दैट डिड स्टॉप ऑल दीज एरोप्लेन्स बम्पिंग इनटू एवरी अदर पीक, इससे क्या होगा कि जो चारों तरफ एरोप्लेन टकराते रहते हैं पीक से, वो सब बंद हो जाएंगी। इट जस्ट हैपन अगेन इन नेपाल, ये देखो अगेन नेपाल में हुआ है। आई वॉज रीडिंग द स्टोरी इन द पेपर हियर, लुक, मैं इस पेपर पढ़ रहा हूँ, इसको तुम भी देख लो। नेपाल एयर डिज़ास्टर, अभी नेपाल में जो एयर डिज़ास्टर हुआ है उसको दिखा रहे हैं। पुअर डेविल्स,
बेचारे डेविल्स जो हैं, वाट अ ड्रेडफुल प्लेस फॉर अ क्रश, कितना भयानक जगह है क्रश के लिए। दे वुड नॉट स्टैंड अ चांस ऑफ सर्वाइंग अप देयर, वहाँ ऊपर जैसे अगर आदमी का कोई भी एक्सीडेंट अर्थ पे होता है, रोड पर होता है मीन्स की, तो उसके पास बचने के लिए चांस होता है, पर अगर आपका एक्सीडेंट एयर में होता है तो आपके पास सर्वाइव करने के लिए कोई भी प्लेस नहीं होता है, कोई भी चांस नहीं होता आपके पास। एंड दैट्स वाट योर ब्यूटीफुल माउंटेन्स डू फॉर यू, और ये जो तुम्हारे जो माउंटेन्स हैं ब्यूटीफुल, वो क्या करेंगे। अब क्या रहा है, द गोंग फॉर डिनर कम ऑन आई एम फेमिस्ड। फेमिस्ड का मतलब यहाँ पर है वेरी हंग्री, ये डिनर के लिए बुला रहे हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ। उसके बाद आफ्टर डिनर, डिनर के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये बोल रहे हैं, यहाँ दिखाया गया है कि ये बात कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये अपने माइंड में थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये अपने में बोल रहा है, यहाँ पे ये थिंकिंग कर रहे हैं अपना। क्या कह रहे हैं, माई क्वींस इन डेंजर, मेरी रानी जो है डेंजर में, ये चेस खेल रहे हैं, उसकी बातें सोच रहे हैं। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ, प्रोटेक्ट हर विद माई नाइट। नाइट यहाँ पे इसका मतलब सरदार होता है, यहाँ पर चेस में इसका घोड़े के लिए यूज़ होता है। तो मैं अपने घोड़े से इसकी सुरक्षा करूँ, नो दैट लीव माई बिशप। क्या कह रहे हैं कि मैं अपने जो बिशप यहाँ पे क्या है, ऊँट के लिए यूज़ होता है, ऊँट से करता हूँ। सपोज आई एडवांस दैट पॉन, या सपोज करो कि मैं अपना पॉन चल दूँ, मतलब जो आगे के वो जो सैनिक होते हैं। नो अभी भी ये सोच ही रहे हैं। नो दैट वॉन्ट वर्क आइदर, शायद ये काम ना करे। आई शैल हैव टू डू समथिंग एल्स, मुझे कुछ और करना चाहिए। यस माई क्वीन विल हैव टू फाइट अ रिगार्डेड एक्शन, राइट देन विद माई नेक्स्ट मूव आई विल लॉन्च अ फ्लैंक अटैक विद माई अदर बिशप। तो क्या कह रहे हैं, ये सारा चेस के बारे में ही बोल रहे हैं, अपने जो खेल रहे हैं, सोच रहे हैं। ये अपनी क्वीन से क्या करेंगे, फाइट करेंगे, और नेक्स्ट मूव में क्या करेंगे, ये अपने अदर बिशप से अटैक करेंगे, यानी नेक्स्ट ऊँट से अटैक करेंगे। देन व्हाट विल द एनिमी डू, तब दुश्मन क्या करेगा, इफ़ ही सी द डेंजर ही विल कवर हिज कैसल विद अ पॉन। तब वो डेंजर जब देखेगा तो वो क्या करेगा, जब मैं अपने ऊँट से अटैक करूँगा तो जो एनिमी है वो क्या करेगा, डेंजर देख के अपने पॉन से अपने कैसल को सुरक्षित करने की सोचेगा, यानी कि जो सैनिक है उससे अपने राजा की सुरक्षा करने की कोशिश करेगा। इन दैट केस आई विल टेक द प्लंज, आई विल टेक द प्लंज एंड सेक्रीफाइस माई बिशप। इस केस में मैं क्या करूँगा, अपने बिशप को कुर्बान कर दूंगा। बट ही वॉन्ट बी सेक्रीफाइड इन वेन, एन आई फॉर एन आई, लेकिन मैं ऐसे ही अपना बलिदान नहीं दूंगा, आँख के बदले आँख। आई शैल टेक हिज कैसल, मैं उसका कैसल ले लूँगा, यानी कि अपना मैं ऊँट तो कुर्बान कर दूंगा लेकिन उसका कैसल ले लूँगा। एंड देयर वर आर चेक वेरी नीट, व्हाट डू यू से टू दैट टिनटिन, तुम क्या सोचते हो इस बारे में टिनटिन। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में ये थिंकिंग कर रहे हैं अभी भी, और ये यहाँ तो जाग रहे हैं, यहाँ ये सो गए, इनकी आईज देखिए ये बंद हो गई है, यहाँ भी बंद है। अभी कह रहे हैं कि तुम क्या सोचते हो टिनटिन, अगर मैं अपने ऊँट से अटैक कर दूँ और तुम्हारा कैसल जो है कि जीत लूँ तो तुम क्या करोगे। अब ये सोते सोते अचानक क्या कह रहे हैं, चैंग। अब जो इतना तेज से ये बोले कि चेस बोर्ड उड़ गया, सभी हिल गए अपनी अपनी जगह। बिलियंस ऑफ ब्लू ब्लिस्टरिंग
ब्रेंसलेस यू डोंट रियली हैव टू स्नीज लाइक दैट। बट आई डिडेंट स्नीज, लेकिन मैं तो छींका ही नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ ब्लू ब्लिस्टरिंग ब्रेंसलेस यू डोंट रियली हैव टू स्नीज लाइक दैट डू यू। ये कह रहे हैं, कैप्टन हैडॉक जो थे वो कह रहे हैं मैंने नीले रंग के ब्लू ब्लिस्टरिंग ब्रेंसलेस, मैंने नीले रंग के कुछ फफोले वाले कुछ भयानक समुद्री घावों को पढ़ा है, तुम्हें ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो ये कह रहे हैं आई एम टेरिबली सॉरी, मैं बहुत ही बुरी तरीके से मतलब माफ़ी मांगता हूँ मेरी वजह से जो भी हुआ। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड ऑफ, आई हैड अ हॉरिबल नाइटमेयर, मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा। अ नाइटमेयर, यस आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट चैंग, मैं चैंग के बारे में सपना देख रहा था। यू रिमेंबर चैंग, तुम्हें चैंग याद है? द बॉय आई मेड फ्रेंड्स विद इन चाइना, एक लड़का जिसको मैंने चाइना में दोस्त बनाया था। आई सॉ हिम, इट वॉज घेस्टली, मैंने उसे देखा, ये बहुत ही घेस्टली यहाँ हॉरिबल बताया, डरावना, ये हॉरिबल। ही वॉज लाइंग देयर हर्ट हाफ बरीड बाय स्नो, वह जो है कि घायल होकर लेटा हुआ था और आधा बर्फ में दबा हुआ था। ही वॉज होल्डिंग आउट हिज हैंड एंड कॉलिंग टू मी, वह अपना हाथ से हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे बुला रहा था। हेल्प टिन, हेल्प, इट वॉज ऑल सो टेरिबल रियल, ये बहुत ही डरावना था वास्तव में। आई एम स्टिल क्वाइट स्टन्ड बाय इट, प्लीज़ डू फॉरगिव मी। तो ये क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही डरावना था और मैं ये सब सोच के बहुत ही मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, मैं बहुत ही डर गया, प्लीज़ कुछ करो। दैट्स ऑल राइट, डोंट वरी, फॉरगेट इट, चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ। यू गो ऑन अप टू द बेड, बट जाओ, अब सो जाओ। यू आर डेड टायर्ड, तुम ऐसे थक गए हो जैसे कोई मतलब बिस्तर में पड़ते ही आदमी सो जाता है, तुम बहुत ज़्यादा थक गए, अब जाओ तुम सो जाओ। आई थिंक यू आर राइट, मैं सोच रहा हूँ तुम सही हो। गुड नाइट कैप्टन। अब वो चले जाते हैं, सब लोग उन्हें देख रहे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हेलो देयर, स्लेप्ट वेल, अच्छे से सोए? नो मोर ड्रीम्स, कोई और सपना नहीं आया? गुड मॉर्निंग कैप्टन, नो मोर ड्रीम्स, अभी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग कैप्टन, मुझे कोई सपना नहीं आया। नो ड्रीम्स बट नॉट मच स्लीप आइदर, कोई सपना तो नहीं आया लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई वॉज हॉन्टेड बाय दैट पिक्चर ऑफ चैंग, मैं चैंग की पिक्चर से बहुत ही डरा हुआ था। लाइंग इन द स्नो, जो बर्फ़ में लेटा था। कॉलिंग टू मी फॉर हेल्प, जो मुझे मदद के लिए बुला रहा था। रबिश, क्या बेवकूफ़ी है। ड्रीम्स गो बाय अपोजिट, सपने हमेशा उल्टे होते हैं। सो दे से डोंट थिंक अबाउट इट, उसके बारे में मत सोचो। लुक देयर्स अ लेटर फॉर यू फ्रॉम हांगकॉन्ग, ये लेटर पढ़ो जो हांगकॉन्ग से आया है। हांगकॉन्ग, यस, लुक एट द एनवलप, लिफाफे पे देखो। इट्स अ टेकन अ लॉन्ग टाइम टू रीच यू, इसे बहुत समय लगा तुम्हारे पास पहुंचने में। फ्रॉम लेब्राडोर रोड टू मर्लिन स्पाइक, देन नेस्टोर सेंट इट ऑन हियर। हु इज़ राइटिंग टू मी फ्रॉम हांगकॉन्ग, मुझे हांगकॉन्ग से कौन लिखेगा? अभी क्या है, अभी लेटर पढ़ रहे हैं। चैंग, अभी जैसे ही चैंग बोला ये भी डर गया, सामान उमान गिर गया, मतलब जिसके बारे में ये बात कर रहे थे उसी का ये लेटर भी आ गया है। तो बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसका एक्सरसाइज भी देखेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।